press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, इंडियन इकोनॉमी और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम भारत को देखते हैं तो भारत से हम कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को, लेकिन कम से कम भारत से कुछ सीख तो सकते हैं। भारत एक बड़ी कंट्री है और आप देख सकते हैं कि जापान के मुकाबले में भारत जो है वो नेक्स्ट ईयर फोर्थ बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी चौथे नंबर पे, सबसे बड़ी फोर्थ नंबर पे जो है वो इकोनॉमी भारत की हो जाएगी और वो जापान से आगे निकल जाएगा। तो भारत से हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। जो भारत के लोग हमें, हमारी वीडियो देखते हैं या भारत के दोस्त जो हमें देखते हैं वो नाराज होने लगते हैं कि जी आप कंपेयर कर रही हैं। मैं हरगिज कंपेयर नहीं करी, कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है। लेकिन बात सारी ये कि हम उनसे सीख जरूर सकते हैं और मैं बार बार अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे भाई लोग हैं, उनसे कोशिश कर रही हूँ कि शायद वो मेरी वीडियो जो देखते हैं तो उसमें वो ये चीज भी जरूर नोटिस करें। सिर्फ यही ना करें कि हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, ये भी देखिए कि हम आपको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं और साथ ये भी देखिए कि आपके साथ वाली कंट्रीज जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अगर हम मानते हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी कंट्री उनके मुकाबले में एक बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हैं कि आप उनसे सीख सकते हैं। इंसान सीखने के लिए तो तैयारी होना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए, जिससे ताकि आपकी इकोनॉमी सही हो, आपकी कंट्री में जो लोग रहते हैं और जो कंट्री से बाहर जाते हैं उनकी कोई इज्जत हो। इस वक्त तो हाल ये है कि यूएई ने भी जो है पाकिस्तान को टाटा बाय बाय ऑलमोस्ट कह दिया है और अगर आपको वहां का भी वीजा चाहिए हो तो आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बहुत यकीन दिलाना पड़ता है कि एक तो आप वहां जाके भीख नहीं मांगेंगे। इसलिए कि हमारे लोग जो जाते हैं वो दुबई और शारजा और इसी तरह से यूएई के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहां पे, या फिर सऊदी अरब और दूसरे जो अरब कंट्रीज है वहां जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो आपको पहले तो ये यकीन दिलाना पड़ता है उनको कि जी हम जा तो रहे हैं लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे। दूसरा, आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप अपना खर्चा उठाने के काबिल हैं, यानी कि आप होटल बुकिंग दिखानी पड़ती है, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस करानी पड़ती है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है जिससे उनको ये पता लगे कि आपके बैंक में इतना पैसा है कि अगर आप 8-10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप अपना खर्चा खुद ही उठा लेंगे, कहीं बैठकर खाना नहीं मांग रहे होंगे। तो अगर आपने ये हालत करी दी है कंट्री की तो फिर जाहिर है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का उठकर ये कहना कि जी हम आखिरी बार जा रहे हैं, मुझे तो भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगली बार फिर कोई जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा नेक्स्ट टाइम वो भी जो है इसी तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक के दर पर ही पड़ा होगा, इसलिए कि शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है, यही हमारे करतूत हैं, वरना हमने कुछ ना कुछ सीख लिया होता, कुछ ना कुछ बेहतर कर लिया होता। बात करेंगे हम चाइना की। चाइना जो कि हमारा शहद से मीठा, समंदर से गहरा, पहाड़ से ऊंचा, पता नहीं कौन कौन सा दोस्त है। जी हाँ, और अब चाइना भी हमसे तंग आ चुका है और चाइना ने जो है अब काम शुरू कर दिया है ईरान के साथ। जी हाँ, ईरान के साथ मिलकर जी एक रोड जो है वो उस पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है और हो ये रहा है कि चाइना एक रोड बना रहा है जो कि चाइना से जो है वो वाया अफगानिस्तान ईरान तक जाएगी और उसके जरिए जो है कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रूट बनाया जा रहा है ऑयल के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ईरान के पास काफी ऑयल है और सबकी नजरें उधर ही हैं। तो जी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो रोड बनाई जा रही है चाइना से लेकर और ईरान तक, और बीच में अफगानिस्तान भी रास्ते में आएगा। यानी कि पाकिस्तान की जो जरूरत है चाइना को वो कम से कम होती चली जा रही है और अब तो अमेरिका को भी थोड़ी बहुत जरूरत शायद रह गई है पाकिस्तान की, वरना कोई खास जरूरत नहीं रह गई। सब लोग किसी और तरफ ही जा रहे हैं, कोई दूसरा रूट ही ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं उनको न जाने कौन से सन में या कब उनको अकल आएगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें और पाकिस्तान के बचाने के लिए कुछ सोचें। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल वैसा करते दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आजकल G20 समिट के लिए गए हुए हैं, उनको आप देखिए कि वो जो बाइडेन जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनसे भी बातचीत करते हुए और बड़े
फ्रेंडली अंदाज में दिखाई दे रहे हैं और लग रहा है कि जैसे दोनों में बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। और बात है कि जो बाइडेन को कुछ समझ नहीं आई होगी, इसलिए कि अक्सर हम उन्हें देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है वो कहीं भी बात करते हैं या कहीं भी खड़े होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं लगता कि वो कहाँ हैं और वो क्यों है। लेकिन बहरहाल मोदी जी ने अपनी बात उनके कान में डाल दी, ये हमने देख लिया। साथ साथ जी मोदी जी जो है उनकी एक मीटिंग वो G20 के दौरान ही जो है यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट से भी हुई है और दोनों ने मिलकर इस बात के ऊपर जो है इत्तेफाक किया है या इस बात के ऊपर एग्रीमेंट दोनों के दरमियान हुआ, एग्री किया दोनों ने कि साथ मिलकर काम करेंगे और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। उसके साथ साथ मोदी जी जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं और उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई है और डेफिनेटली इटालियन प्राइम मिनिस्टर से तो खैर मोदी जी पहले भी मिलते रहे हैं और उनकी बड़ी अच्छी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है और इटली भी जो है वो भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है और बहुत ज्यादा जो है दोनों लीडर्स जो है लगता है कि आगे प्रोजेक्ट्स को लेकर चल पाएंगे। मगर बात सारी ये देखिए, ये भी G20 के दौरान ही ये मुलाकात भी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कि हम हमारे साथ किसी का प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात, हम तो G20 में ही नहीं जा सकते। और अगर कई लोग हमें पूछते हैं कि जी आखिर आप लोग G20 में जाना क्यों चाहते हैं, आखिर आप G20 में जाकर करेंगे क्या, साथ भी हम टर्म्स ठीक करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। यानी एक तरफ हम जो है भारत से बात करने की कोशिश करते हैं कि जी थोड़े टर्म्स ठीक हो जाए तो शायद वहां से अगर सामान आए पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आने के बजाय डायरेक्ट आ जाए वाघा बॉर्डर से, तो शायद जो आम पब्लिक है उसको कुछ सामान सस्ता मिल जाए। लेकिन वो आप करने नहीं देते, क्योंकि जैसे ही कोई बात होने लगती है आप उसी वक्त किसी ना किसी तरह की ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि दूसरी पार्टी यानी कि भारत जो है वो एक बार फिर चिढ़ जाए। जैसे अभी आपने क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पर आपने खामाखाई में आजाद कश्मीर या पीओके के जो है वो 3 सिटीज के नाम उसमें रख दिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से ये भी देखा गया है कि कोई खास कोशिश किसी तरफ से नहीं हो रही कि जिसमें हमें ये लगे कि अपनी इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं या अपनी इकोनॉमी को लेकर आगे जाना चाहते हैं ताकि हमें भीख ना मांगनी पड़े। गवर्नमेंट लेवल पे भीख मांगते मांगते अब ये हाल हो गया है कि आम पब्लिक भी भीख मांगने पर ही जो है वो हो गई है। अब चाहे वो आम पब्लिक कहीं गल्फ कंट्रीज में जाए, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में जाए, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाए, वो आपको चाहे पाकिस्तान में ही रहती हो वो आपको कहीं ना कहीं पैसे मांगती हुई भीख मांगती हुई ही दिखाई देती है। बड़ा अफसोस की का मुकाम है। लेकिन बात सारी ये है कि किसी को कोई शर्म आ नहीं रही। लोगों को अब पाकिस्तान में किसी से पैसा मांगते हुए कम से कम शर्म नहीं आती। जब ये लोग जब इनका दिल करता है ये अपनी कोई ना कोई कहानी सुनाकर, कोई भी कोई मजबूरी बताकर और कभी धौंस जबरदस्ती से लोगों के पैसे ऐंठ लेते हैं और अगर कोई पैसा वापस मांगे तो उसके बाद आंखें दिखाते हैं और उसके बाद मजीद धमकियां लगाकर या उल्टा सुल्टा बोलकर लोगों को डराने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैं तो जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मैं सबसे जरूर कहूंगी कि प्लीज दुनिया में कहीं किसी को पैसा दे दें मगर पाकिस्तानियों को मत दें। आपके पास अगर पैसा बहुत ज्यादा हो गया है और आपसे संभाला नहीं जा रहा है तो कहीं चैरिटी में दे दीजिए, किसी चैरिटी के इदारे को दे दीजिए जो कि यतीम बच्चों को पढ़ाई करवाता हो या किसी हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करता हो। लेकिन किसी पाकिस्तानी इंडिविजुअल को, किसी पाकिस्तानी सरकार को या किसी को कोई पैसा मत दीजिए, इसलिए कि ये पैसा आपसे खा लेंगे और उसके बाद आपका पैसा वापस भी नहीं करेंगे। आप लाख बोलते रहिए कि जी आपके पास तो रिकॉर्ड है, आपने तो ये है, आपने तो ऑनलाइन ट्रांसफर किया, कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये एक नंबर के भिखारी या आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। इस यही हाल जो है वो IMF से पैसा लेने वालों का या वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, सऊदी अरब से, सभी से जो पैसा पकड़ता जाता है पाकिस्तान, उनका भी यही हाल होता है। जो लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने इतना लोन ले लिया है वो वापस कैसे करेगा, तो मेरा जवाब ये है कि पाकिस्तान वापस करेगा ही नहीं। अगर करने वाले होती नियत तो इस तरह से लोन पकड़ते ना जाते, बल्कि ये सोचते कि जो पहला कर्जा है वो कैसे वापस होगा कि हम मजीद लें। लेकिन हम एक के बाद एक कर्जे पे कर्जा लेते चले जाते हैं, इसलिए कि हमें अपने दिल में, अपने दिमाग में हमने ये बात समझ रखी है कि हमें वापस तो करना नहीं है, तो बस लेते जाओ और जब कोई पैसा वापस मांगे तो या तो आंखें दिखाओ और भगा दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई और नई कहानी निकाल के अपनी मजबूरियों की एक लंबी दास्तान सुनानी शुरू कर दो
ताकि दूसरा तंग आकर चला जाए कि ठीक है यार दफा करो। लेकिन बात सारी ये है कि इस तरह से मुल्क नहीं चला करते, इस तरह से कोई आम सा घर नहीं चलाया जा सकता जिस तरह से ये कंट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात सारी यही है कि अगर यहाँ का कोई मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, या कोई भी आपने बड़े से बड़ा आपने अपने लिए कोई स्टेटस सोच के रखा है, चाहे वो आर्मी में हो, एजेंसी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, उसके लिए आपको कंट्री की हालत तो ठीक करनी ही पड़ेगी। इसलिए कि अगर कंट्री होगी, पाकिस्तान होगा, तभी आप ये सारी पोस्ट ले पाएंगे, वरना दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इस वक्त हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब कहीं जाते हैं तो लोग किस तरह से आवाजें कसते हैं। अभी आपको वो याद होगा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए थे इटली, उनको कितनी बातें सुननी पड़ी थी। तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों को याद रह जाती हैं, और लोग आजकल बड़े जालिम है, लोग छोड़ते नहीं है, लोग भूलते नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने अपने जो हरकतें हैं, अपने जो करतूत हैं, वही थोड़े से बेहतर कर लें, ताकि आपका अगर आने वाला फ्यूचर है कम से कम वही थोड़ा सा सिक्योर हो जाए, वही थोड़ा सा बेहतर गुजरे। बजाय इसके कि आपने यही फैसला करके रखा है कि आपने सारी जिंदगी कटोरा लेके पूरी दुनिया से भीख मांगनी है, और उसके बाद जब भारत के लोग हमें कहते हैं कि जी हमें तो आपसे बात करते डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान कुछ मांग ले, तो हम कहते हैं नहीं नहीं जी हमने तो नहीं मांगना। वैसे ये बात ठीक भी है, हमने पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे लेकिन भारत से कभी नहीं मांगेंगे। इसलिए कि जाहिर है कि भारत से अगर किया तो भारत तो ढोल इतना पीटेगा, इतने तो पैसे नहीं दिए होंगे जितना ढोल पिटवा देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से कभी पैसा नहीं मांगेगा, तो भारत के लोग परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अब तो बस थोड़े ही दिन रह गए इस साल के, और आई विश कि ये साल बहुत अच्छा रहे, और जो लोग भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, और जो परेशान है उनकी परेशानी भी खत्म हो और वो भी खुश रहें। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का मजेदार और चुलबुला रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, कैसे भारत की जो इकोनॉमी है वो जापान को जल्दी पीछे छोड़ देगी। और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री गए G20 मीटिंग में, और जैसे कि आपने देखा आरजू काज़मी जी ने फिर अपने मजेदार अंदाज में एक बार फिर कहा वो भारत से भीख नहीं मांगेंगे, चाहे पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग ले। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।